क्लासेस से आज का वीडियो आईटी जेई का जो बैच शुरू किए हैं आज उसका सेकंड क्लास है। चैप्टर शुरू किए हुए थे स्ट्रीट लाइन। इसमें हम लोग कहाँ तक बता चुके थे? स्ट्रीट लाइन चैप्टर में इक्वेशन करीब सब बता दिए थे। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन बताए थे, जब कोई लाइन है वो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटेगा। एक्स एक्सिस पर वह इंटरसेप्ट जो काटता है उसको ए बोलेंगे, वाई बी। इसका इक्वेशन का फॉर्मूला बताए थे एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1 होता है। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसमें ए और बी दिया रहेगा तब तो आसानी से वैल्यू निकाल लोगे। इसमें तीन टाइप है, इसका तीन टाइप है। ए और बी क्लियर आपको नहीं देगा। ए और बी क्लियर इंटरसेप्टेड पार्ट जो है इंटरसेप्टेड पार्ट का मिड पॉइंट दे देगा। इसका मिड पॉइंट x1 y1 where x1 y1 is midpoint of इंटरसेप्टेड पार्ट का नाम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट यदि होगा इस कंडीशन में हमको तो ये भी मालूम है ना, खाली इंटरसेप्टेड पार्ट का मिड पॉइंट है। इस इक्वेशन में A बराबर क्या होगा? A बराबर एक फार्मूला होता है 2x1, B बराबर होता है 2y1। A बराबर 2x1, B बराबर 2y1 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई लाइन का कहेगा, कोई लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, वो लाइन दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है। ये आपका इंटरसेप्ट वैल्यू नहीं दिया है। इंटरसेप्टेड पार्ट का मिड पॉइंट दिया हुआ है P -2 3। इंटरसेप्टेड पार्ट का क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट दिया हुआ है -2 3। आपको पूछेगा इसका इक्वेशन ऑफ AB कैसे निकालिएगा? इक्वेशन ऑफ AB ये हो गया x1 y1। हाँ, ये इक्वल टू क्या बताए? मिड पॉइंट ही रहेगा तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। A इक्वल टू क्या होगा? -4। B इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इक्वेशन बना लेंगे x बटे a y बटे b इक्वल टू 1। एलसीएम क्या होगा इसका? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? -3x प्लस 2y इक्वल टू 12। माइनस से डिवाइड कर देना 3x -2y -12। कोई दिक्कत?
यानी ए और बी के लिए अभी नहीं दिया रहेगा। इंटरसेप्टेड पार्ट पर एक पॉइंट देगा जो बताएगा, वो बताएगा इंटरसेप्टेड पार्ट का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए तो इस स्पीड खाली लिखते जाइए। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, क्या है नेक्स्ट देखिएगा, इसी में बता रहे हैं दोनों लाइन पर इंटरसेप्ट काटेगा। ठीक है, दोनों लाइन पर इंटरसेप्ट काटेगा। ये पॉइंट जो आपको x1 y1 जो देगा इस पे, ये मिडिल पॉइंट नहीं रहेगा। ये इंटरसेप्टेड पार्ट पर जो गिवन पॉइंट रहेगा, इंटरसेप्टेड पार्ट पर जो गिवन पॉइंट है इंटरसेप्टेड पार्ट पर, वो इसको इंटरसेप्टेड पार्ट को m/n में डिवाइड करेगा। m/n में डिवाइड, यानी em el इधर से लिया जाता है रेशियो, m/n आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आपका ये बराबर फॉर्मूला होगा m+n एक मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाइएगा, निकाल लेते हैं फॉर्मूला। तुम लोग ही नहीं लिखना। ठीक है, इसमें लिखिएगा a इक्वल टू फॉर्मूला a बराबर m+n बटे n इंटू x1, b बराबर m+n बटे m इंटू y1। ठीक है, यानी मिड पॉइंट रहेगा तो बताइए बराबर 2x1 b बराबर 2y1 कर देने के लिए। अगर अगर मिड पॉइंट नहीं दे करके m/n रेशियो के फॉर्म में बोलेगा, इस पॉइंट इसको m/n में डिवाइड करता है इंटरसेप्टेड पार्ट का, तो उस समय ये निकालने का फॉर्मूला होगा m+n बटे n इंटू x1।
ऊपर हमें दोनों में प्लस एन आएगा, x1 वाला बटा में आएगा m, y1 वाला बटा में आएगा m। कोई लाइन है इक्वेशन इसकी, इसी पे इक्वेशन बनाइएगा। कोई लाइन है जो -1 4 से थ्रो कर रहा है, -1 4 से थ्रो कर रहा है, इसको 3/2 में डिवाइड करता है, इसको 3/2 में डिवाइड करता है। इक्वेशन ऑफ एबी पूछ रहा है, बना। इक्वेशन x बटे a -5/2 y बटे -2x बटे 5 20 = 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। -8x + 3y बराबर माइनस से डिवाइड कर देना, +20 बराबर। सबका सही है? यस सर। लगा, इतना जोर से लगा दे। देखो यहाँ एक इसमें और टाइप है, एक टाइप और है इसमें। इस पे आपको एक पॉइंट दे देगा, ये बताएगा कि किस रेशियो में कर रहा है डिवाइड। ठीक है, ए और बी में ना, ए बी नहीं देगा, ए बी में रिलेशन दे देगा a + b = 6।
या आपको रिलेशन ऐसे देगा a बराबर 2b, ये भी रिलेशन हुआ, ये भी में रिलेशन दे देगा, ठीक है। ये बराबर जैसे देखो 2b दिया हुआ है, ये b में रिलेशन दे देगा, इस पे पॉइंट देगा। आपको इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए, इस टाइप का इक्वेशन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सब सुनिए। इक्वेशन फॉर्मूला x बटे a y बटे b इक्वल टू, हाँ, x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2, एक वैल्यू रख दीजिएगा 2b, यानी एक वेरिएबल में a b को ले आएंगे, y की वैल्यू 3/b 1 4/b, b बराबर b 4 लेंगे तो कितना आएगा, इक्वेशन बना लेंगे x बटे a y बटे b, एलसीएम आएगा 8, x प्लस 2y, यही हुआ आंसर। ई टाइप क्या होता है, क्या क्या दिया रहेगा, ये भी में रिलेशन देगा और इंटरसेप्टेड पार्ट पे पॉइंट दे देगा। हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा, मिटाए ना, इक्वेशन आपको इक्वेशन निकालने का जितना भी तरीका था उस सारा क्लियर कर दिए। y बराबर सबसे पहला बताए थे m और c दिया रहेगा तो y बराबर mx प्लस c, m और d दिया रहेगा तो y बराबर m इंटू x माइनस d। इसके बाद दो एक पॉइंट और m दिया रहेगा तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। दो पॉइंट लाइन पे दिया रहेगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दोनों लाइन इंटरसेप्ट काटेगा तब x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद बताए यानी परपेंडिकुलर लाइन पर परपेंडिकुलर डाला रहेगा उसका लेंथ p होगा, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ अल्फा कोण या थीटा कोण बनाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर, फॉर्मूला बताए इक्वेशन का। ये बताए कोई लाइन है x एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है, इस लाइन पर पॉइंट x1 y1 रहेगा, इसे r यूनिट डिस्टेंस पर दो पॉइंट निकालने के लिए कहेगा, देकर बोले थे x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा, पॉइंट निकालने क्वाड्रेंट बताए थे, एकर x1 माइनस r cos थीटा y1 माइनस r sin थीटा, ठीक है। इक्वेशन टोटल हो गया था। अब बता रहे हैं और एक चीज और बताए थे, इक्वेशन दिया रहेगा तो ये और b कैसे निकालेंगे। इक्वेशन को x बाय a प्लस y बाय b बराबर 1 के फॉर्म ले जाएंगे, x के नीचे में जाएगा वो a कहलाएगा, y जो नीचे में आ जाएगा वो b कहलाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इक्वेशन आपका लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा। लाइन का इक्वेशन जो है, कोई लाइन है उसका इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस by प्लस c बराबर, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है। इससे कहेगा आपको m निकालने के लिए m बराबर क्या होगा फॉर्मूला, माइनस a बाय m निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस a बाय b, यदि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ होता।
इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाय डी। x इंटरसेप्ट होगा x इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाय ए। ठीक है, इसको लिख लो। तो लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसका m a b x इंटरसेप्ट को y इंटरसेप्ट को a और b भी निकालिए, m भी निकालिए। m बराबर कितने आया -2/3। x इंटरसेप्ट को ये बोलते हैं, x इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं माइनस सी यानी 5/a ना। हाँ, b बराबर क्या होगा माइनस सी बाय 5/3। ठीक है, दिक्कत नेक्स्ट टॉपिक रखिएगा। दो लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसको कहते हैं दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक का इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा का इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, कहेगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन we solve equation first and second। ठीक है, वैल्यू ऑफ x y, वैल्यू ऑफ x y इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x y का जो वैल्यू आएगा उसी को कहेंगे पॉइंट ऑफ कटर बिंदु का नियमन। कोई दिक्कत लिख लो। ध्यान देखना, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर तीनों लाइन की इक्वेशन दिया रहेगा, तीनों लाइन की इक्वेशन दिया रहेगा, बताओ ये दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट निकलेगा। पॉइंट में निकला, सपोज करो उसको मान लिए ये दोनों लाइन फिर सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन और एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा x2/2। ये दोनों लाइन की इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा x3/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेगा निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक फॉर्मूला होता है हाफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का है, सेंट्रोइड निकालने का केंद्रक बोलते हो, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। उसका क्या होगा, x1 प्लस x2 x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई दिक्कत? अच्छा सुनिएगा, एक इन सेंटर अंतः केंद्र, इन सेंटर कहेगा निकालने के लिए। ये बोलते हैं जैसे एबीसी वर्टेक्स है, इसके लेंथ को ए बोलते हैं बी। इन सेंटर क्या होगा, ax1 ax2 ax3 a प्लस b प्लस c, ay1 by2 बटे a प्लस b प्लस c। लिख लिया, क्या होना चाहिए, y1 by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c। बोलो ना, एक क्वेश्चन बनाइएगा तो यहाँ तक समझ गए? थ्योरम कहाँ तक पहुँचा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिखाए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तो, कि जैसे इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है,
एकर इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c बराबर 0। एकरा पर एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन का इक्वेशन पूछेगा केना निकालोगे? निकालेंगे माइनस लगा के पलट देंगे, परपेंडिकुलर है, एकरे हो जाएगा b बाय हां। अब इक्वेशन बना लेंगे y - y1 बराबर m वैल्यू b बाय a * x - x1। ये फार्मूला से बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, दो लाइन एक लाइन जैसे पैरेलल है, एक लाइन पैरेलल है, एकर इक्वेशन देल है ax + by + c बराबर 0। यस सर, ax + by + c बराबर 0। हां, एकर पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको कहेगा, एकरा पे पॉइंट दिया रहेगा, केना बनाओगे? एकर m बराबर होगा, पैरेलल लाइन का m बराबर होता है, m का इक्वेशन दिया रहेगा, m निकाल सकते हैं। m बराबर क्या होता है फार्मूला? -a बाय b। एकर इक्वेशन क्या होगा? y - y1 -a बाय b x1। ये एक टॉपिक लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। इसमें लिखिएगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, दोनों फेलो में लीजिएगा सही से। क्या क्वेश्चन बन पाए? बताइए सर। सुनिएगा क्वेश्चन पूछा है 2019 की मेन में। सुनिएगा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। If the straight line 2x - 3y + 17 = 0 is perpendicular to the line 2x - 3y, line है 2x - 3y, इस लाइन की इक्वेशन दे है 2x - 3y, 2x - 3y minus 2x - 3y + 17 = 0। कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन is perpendicular to the line passing through the 7, 17 and 15 beta, then beta is equal to, कहा ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस 17 यानी 7, 17 और 15 बीटा से होकर जो थ्रो करता है, इस 15 बीटा से होकर थ्रो करता है। सुन रहा है? एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x - 3y + 17 = 0, 17 = 0। ये परपेंडिकुलर है किस पर? उस लाइन पर जो पास करता है 7, 17 और 15 बीटा से।
बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। कैसे निकालेगा ये हमको बोलो तो करो, क्या निकालेगा इसको? किसका? एक का हाँ, और तब क्या करेगा? एकड़ की निकालेगा, कैसे बनाएगा बोलो? इसका हम निकालेंगे, इसका हम निकाल लेगा, ठीक? दो बार ठीक है, 2 बटे 3 हुआ। इसका उलट देंगे फिर सुनो पहले, ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप को मल्टीपल -1 होना चाहिए। एक का m इक्वेशन से निकल जाएगा, एक का m 2 पॉइंट है, वैसे हम एक का निकाल लेंगे। इसके स्लोप को m1 बोलना, इसके स्लोप जो निकालेगा उसको 2 पॉइंट दे लेते हैं, एक m निकलेगा ना, m1 गुणे m2 बराबर -1 कर देगा, अपने बीटा वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें आप बनाओ। गजब आ जाए तुम लोग के चीज तो बताने के बाद ही नहीं बनता। आपको 35 आया, ठीक है। और देखते हैं किसको क्या है। तुमसे बना रहे लड़का, बना तुम्हारे में तो फिर मुझे मर जाएगा। आधा घंटा में सब बैठ के अथी कर रहा है। बना दे, कितने आया? देखो यहाँ एम एकर कितना होगा? -2 बटे -3, 2 बटे 3 आया। एकर एम को बोले m1 मान लेने के लिए, दुगुना लाइन है। एकर एम निकालो तो लाइन पर लोग जब पॉइंट दिया रहेगा तो एम निकाले, फॉर्मूला y2 - y1 बटे x2 - x1 बताए हैं। तो बीटा -17 by 15 - 7, बीटा -17 by 15 - 7 एम का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इसको क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 into m2 बराबर क्या होता है? -1, m1 वैल्यू 2/3, m2 वैल्यू है बीटा -17 बाय कितना 8 बराबर -1। 2 से कटेगा क्या वर्ग? बीटा -17 12 बनाया, -12 बीटा बराबर बीटा -17 -12 प्लस 17 बीटा इक्वल टू 5। तो 35 कैसे आया? बता रहे हैं कुछ तो तुम कैसे हम खिस्सा शुरू कर देंगे। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो पहले, आगे क्या है वो क्रॉस करने के बाद चर्चा का विषय है।
आगे? समझ में आया ही? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। ये भी पूछा है 19, ये भी 19 से पूछा है। इफ ए स्ट्रेट लाइन, इफ ए स्ट्रेट लाइन, भले भले करता है, जोर से बोलना पड़ता है, क्या लगा कर रहा? इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,4, कोई स्ट्रेट लाइन है जो -3,4 से होकर फ्लो करता है, कोई स्ट्रेट लाइन है जो -3,4 से होकर के थ्रो करता है, ठीक है? किससे होकर थ्रो करता है? -3,4 से होकर थ्रो करता है। और इसके बारे में सुनिएगा, इंटरसेप्टेड पोर्शन, इंटरसेप्टेड पोर्शन कौन हुआ? किसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड पोर्शन? अंतःखंडित भाग कौन हुआ? ये एक नाम है के लिए इंटरसेप्टेड पोर्शन का कह रहा है। इंटरसेप्टेड पोर्शन का ये मिड पॉइंट है, पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P पर ही बाइसेक्ट हो रहा है। इंटरसेप्टेड पोर्शन जो है ना, P इसको बाइसेक्ट कर रहा है। P इसको क्या कर रहा है? किसको? AB को। P कह रहा है इंटरसेप्टेड पोर्शन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी P AB को समविभाजित कर रहा है। अर्थात AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। तो P का इक्वेशन, अब AB का इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ AB। अभी तुरंत पता है। आ गया। बना क्या लिखे? A इक्वल टू A इक्वल टू क्या हो गया? -6। B इक्वल टू इक्वेशन x बाय -6 y बाय 8 इक्वल टू 1। कितना आएगा एलसीएम? -4x। हाँ, 4x -3y +24 बराबर 0। देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पूछा है 2018 में, a straight line through a fixed point 2,3 intersected the coordinate axis at distance point PQ and O is the origin का ये स्ट्रेट लाइन
थ्रो ए फिक्स पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट से थ्रो करता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक सरल रेखा जो है एक निश्चित बिंदु 2, 3 से गुजरती है। एक सरल रेखा 2, 3 से गुजरती है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट 2, 3 से थ्रो कर रहा है, कोई दिक्कत? एट डिस्टेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसका डिस्टेंस द लाइन 3x प्लस, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 24 बराबर 0, एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। ये कह रहा है इंटरसेक्ट द लाइन जो है वो इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट ए, x एक्सिस को काट रहा है, x एक्सिस को काट रहा है ए पे, x एक्सिस को कहाँ काट रहा है? ए पे। इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट ए, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पे, y एक्सिस को बी पे, ठीक है। x एक्सिस को ए पे, y एक्सिस को बी पे। देन द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB, तो ट्रायंगल OAB का वो है ओरिजिन, OAB का इन सेंटर पूछ रहा है। अभी तुरंत इन सेंटर निकालने फॉर्मूला बताए हैं ना। इन सेंटर ऑफ OAB निकालो, इन सेंटर ऑफ OAB, OAB का इन सेंटर निकालिएगा।
अच्छा कर्म मारता है। नहीं बनेगा। पहले देखो इन तीनों वर्टेक्स पता करते हैं। पहले इक्वेशन दिया रहेगा कि इस डिस्टेंस को ये बोलते हैं, इस डिस्टेंस को भी बोलते हैं। ये भी निकालने के लिए इस इक्वेशन को ले जाओ तुम फॉर्म पर 3x + 4y = 24 x + a + y + b = 1 के फॉर्म को ले जाएंगे। तो हम 1 लाने के लिए क्या करें? x बटे कितना होगा? हाँ y बटे ये कितना आया? ये 8 आया, b 6 आया। देखो ये हो गया 8, ये 6। ये डिस्टेंस अभी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 8 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट पता है 0 0। हाँ एक को ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं हाँ x3 y3। एक के सामने वाले साइड का नाम रखे थे स्मॉल ए। हाँ एक सामने जो साइड पड़ेगा एक नाम क्या रख लेंगे? स्मॉल ए। आपको कितना आया? स्मॉल बी सामने जो साइड पड़ेगा उसका लेंथ कितना है? हाँ सी बोलेंगे। इसके सामने जो साइड पड़ रहा है इन साइड की डिस्टेंस अति लेंथ पता नहीं है, पता कर सकते हो है ना? हाँ तो क्या होगा? ये 10 आएगा। रूट अंडर निकालोगे 1 के स्क्वायर 10 आएगा, यानी सी है 10। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ABC मालूम है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? इन सेंटर ax1 + bx2 + cx3 ya + b + c ay1 by2 cy3 a + b + c होगा। यहाँ देखना a × x1 कितना होगा? a × x1 6 गुने 8, b × x2 बोलो, b × x2 8 गुने हाँ c 10 ने है बटे a + b + c 8 14 10 24। हाँ इसमें ay1 6 गुने 0, b कितना है 8 गुने y2 c y3 बटे a + b + 24 कितना हुआ ये बोलो? अच्छा 48। ये 48 बटे 24 क्या नहीं 2? अच्छा 48 बटे 24 2 है, 2 होगा इस सेंटर।
हो गया? किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहा है? इजी पूछ रहा है ना? बताएं क्या एक बताया हुआ था, नहीं मतलब हम क्या करें? ये थ्योरम ने बताया हुआ था, उसमें एग्जांपल नहीं करवाया हुआ था। अब तुम्हारा ब्रेन वहां तक पहुंचबे नहीं करता है, यही करना है, ब्रेन को वहां तक धक्के धक्के पहुंचाना है। एग्जांपल नहीं करना, और बताया हुआ। एग्जांपल तुमने पढ़ा है, क्लास में करवाए हुए आए। बिता दें क्या बोलते हैं? देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, if two line, दो लाइन जेकर इक्वेशन है x प्लस a माइनस y बराबर 1 और एक का है 2x प्लस a स्क्वायर y बराबर 1 आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है। x प्लस a माइनस 1 इंटू y बराबर 1 और 2x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1, ये दोनों दो लाइन परपेंडिकुलर है। If two line x plus a minus 1 into y बराबर 1, 2x plus a square y equal to 1, ये दोनों परपेंडिकुलर है। Then distance of their point of intersection from the origin, ये कर point of intersection जो है ना, जहाँ इस परपेंडिकुलर है, यही ना point of intersection है। ये point of intersection से origin का distance पूछ रहा है। ये point of intersection सपोज करो ये है, और origin यहाँ है 0 0, इनका distance यहाँ से distance origin पूछ रहा है। तो पहले तो आप पहले बताओ, हम कुछ नहीं क्या बोलेंगे? ये point of intersection क्यों निकालेगा? इक्वेशन तुमसे सॉल्व होगा वो देना, डिजिट में है, ये में है, चलो जो करना करो। अरे पहले ही रखो, बता देते हैं, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप और एक का स्लोप को मल्टीपल करते होगा, -1 एक का स्लोप मल्टीपल -1 करेगा तो आपको एक मान दे देगा। एक मान एक रख देंगे तब अब एग्जैक्ट इक्वेशन पता चलेगा, एक मान एक लोग रख देंगे तो एग्जैक्ट इक्वेशन पता चलेगा। वो दोनों जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं समझा? अरे बताए एक का स्लोप और एक का स्लोप को मल्टीपल पे क्या होगा? एक का स्लोप निकालो, एक का स्लोप निकालो, दोनों स्लोप को मल्टीपल -1 करो, एक वैल्यू निकल जाएगा। एक वैल्यू एक लोग रख लेना, एक वैल्यू फिर एग्जैक्ट इक्वेशन, एक का भी एग्जैक्ट इक्वेशन पता चल जाएगा, एक का भी एग्जैक्ट इक्वेशन पता भी दिए वाली इक्वेशन एग्जैक्ट डिजिट में पता चल जाएगा। वो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब हम ये दोनों एक का इक्वेशन और एक का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हमको देगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, आपको ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकाल लेंगे। याद है? यही थोड़ा थोड़ा कम घुमाता, कहाँ घुमाया क्या नहीं घुमा ही नहीं। अच्छा कोई भी किसी को भी समझ में आ रहा था, देखो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा,
अब हो जाएगा क्या है? सब तो के सुनो, क्वेश्चन अगर पकड़ने का तरीका समझो, क्वेश्चन ही हल्का घुमाता है, हल्का घुमा देता है, क्या किया इसमें सोचो। तुम क्या करता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ही दिमाग में रहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। इजारा होता कि तुम्हें बड़े नहीं जा रहा था, और एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन तुमको ये निकलता जो एक्स वाई का मान जो निकलता है इसमें, वो निकलने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? ये में है तो हम पहले ही वो उपाय सोचे कि एक मान निकाल लेते हैं, एक मान निकल सकता है क्या ना? दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए वो चीज और ये भी कर रहा है, ए नॉट बिलोंग्स टू 0 1, ए का वैल्यू आप 0 1 नहीं ले सकते हैं। ऐसे नाम में कोई आएगा तो होगा। नहीं बनेगा कि आराम से बैठे हुए बनाओ ना। पहले एम को मान करता है, आई बोलो ऐसे एम को मान -1 बटे a -1 ऐसे एम को मान -2/a²। ये m1 ही m1 गुने m2 बराबर करता होता है। हाँ m1 करते हैं -1 बटे a -1 गुने m2 करते हैं a² बराबर -1 2/a² हाँ 2 इक्वल टू हाँ इसको इधर लाओ a³ माइनस a² +2 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लीनियर ए का क्या वैल्यू देंगे तो 0 हो जाएगा। -1 दोगे तब आ जाएगा। तो एक फैक्टर लेकर हो जाएगा a+1। ये फैक्टर होगा, ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है ना। ये फैक्टर -1 को देके 0 पूरा आता है, +1 लेकर ये फैक्टर हुआ। दूसरा का फैक्टर क्या निकाले? भाग 2 करते आता है a³ -a² +2 में भाग देंगे किससे? a+1 से। हाँ a³ +a² हाँ -2s मल्टीप्लाई कर दो
क्या है आपको ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 बराबर 0। एक बराबर करेंगे तो एक वैल्यू कितना आएगा -1। हाँ एक क्रॉस करेंगे तो एक फैक्टर करोगे तो क्या आएगा कितना आएगा क्या एक डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। एक कोई सॉल्यूशन ए का वैल्यू कितना आया ए का वैल्यू -1 आया तो एक वैल्यू -1 तो ले सकते हैं 0 1 नहीं लेंगे -1 तो ले सकते हैं -1 ले लेगा एक वैल्यू -1 लेगा तो कर इक्वेशन कितना आएगा ये बताओ -2 हां ये कितना आएगा इक्वेशन कितना होगा प्लस -1 स्क्वायर 1 ना होगा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ x y वैल्यू तब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस निकालो